Hello students, today's worksheet is worksheet number 46 for class 9th subject English. So let's start the worksheet. This worksheet is based on a chapter The Snake in the Mirror. It's very interesting story. आइए शुरू करते हैं. The Snake in the Mirror is a narrative story about a bachelor homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life. स्नेक इन द मिरर जो है एक नैरेटिव स्टोरी है जो कि एक बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर की कहानी है. जो कि बैचलर होता है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है जो कवारा होता है और वो अपने फ्रेंड्स को एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा है कि एक घटना जो उसके जीवन में घटी उसके बारे में इस कहानी के थ्रू वो बता रहा है अपने फ्रेंड्स को. हैज़ अ स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी अ फुल ब्लडेड कोबरा. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कोई स्नेक, कोई सांप जो कि कोबरा स्नेक हो, उसने कभी आपको आपके किसी शरीर के किसी हिस्से के चारों तरफ कॉइलिंग की है, मतलब चारों तरफ उसने आपको जकड़ा है आपके किसी हिस्से को. तो ऐसा क्वेश्चन पहला रखा गया है. तो ये क्वेश्चन के साथ वो स्टोरी शुरू करता है. वो कहता है, ही बिगेन विद हिज स्टोरी व्हेन वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड रूम एंड हर्ड द फेमिलियर साउंड्स ऑफ रेड्स फ्रॉम अबव. द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड अ केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. Then took off his black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. उसने स्टोरी शुरू की है, बताना शुरू किया है हमें कहानी कि एक रात को जब वो अपने रेंटेड रूम में, किसी रूम में जिस पर वो किराए पे रह रहा होता है, वहाँ पर लौटता है. तो वहाँ पर आने के बाद उसे कुछ परिचित आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि चूहों की आवाज़ होती है. उसके कमरे में चूहे होते हैं तो उनकी आवाज़ वो सुनता है डेली, तो आज भी उसे सुनाई दे रही हैं. उसके रूम में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रीफाइड नहीं है उसका रूम, इसीलिए वो एक केरोसिन लैंप जो है, टेबल लैंप जो है जलाता है. टेबल के ऊपर एक लैंप जलाता है जो केरोसिन से जलता है. और उसके बाद वो अपना कोट उतारता है, फिर अपनी वाइट शर्ट उतारता है और वाइट वेस्ट उतारता है. ठीक है. वेस्ट जो होता है, उसका जो बनियान होता है वो इतना ज़्यादा वाइट नहीं होता है, मतलब ऑफ वाइट आप कह सकते हैं, और उनको लटका देता है. ठीक है. अब यहाँ तक उन्होंने बताया कि क्योंकि गर्मी है कमरे के अंदर तो वो आकर अपने कपड़े उतारता है और उन्हें लटका देता है और केरोसिन लैंप जलाता है क्योंकि लाइट नहीं है कमरे के अंदर. तो आइए आगे बढ़ते हैं. लेटर व्हेन ही कुडंट स्लीप ही took a stroll outside and came back in front of the mirror. He began self-appreciating himself of his beauty and making plans for future. बाद में जब वो नहीं, उसे नींद नहीं आ रही है अभी भी गर्मी के कारण, तो वो एक छोटी सी वॉक करता है बाहर जाकर और फिर वापस आता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, शीशे के सामने, और अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है. अपनी ही प्रेज़ खुद करना शुरू कर देता है. अपनी ब्यूटी के बारे में प्रेज़ करता है कि वो कितना सुंदर है. अपने आप को देखकर इतना प्रेज़ करता है और फिर अपने फ्यूचर के प्लान बनाना शुरू कर देता है कि भविष्य में वो क्या करने वाला है. तो क्या क्या सोचता है. ही थॉट ऑफ मैरिंग अ rich but a fat doctor who would not be able to catch him if anything ever goes wrong. तो वो कहता है कि वो एक डॉक्टर से शादी करेगा जो बहुत ही अमीर होगी, ऐसी लड़की से करेगा जो अमीर होगी, डॉक्टर भी होगी, लेकिन वो फैट होगी. फैट इसलिए चाहता है कि वो मोटी हो ताकि वो अगर कुछ गलत काम कर भी देता है तो वो उसको पकड़ने के लिए जब भागे तो उसे पकड़ ना पाए. द साउंड्स अबव हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वाज अ थर्ड साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड इट. जो ऊपर से आवाज़ें आ रही होती हैं, जो उसने बताया कि फैमिलियर साउंड थी, उसे कुछ लगता है था कि भी जैसे चूहों की आवाज़ें हैं जिनको रोज़ सुनता था, फैमिलियर इसीलिए कहा गया है. तो अब आनी बंद हो जाती है और अचानक से एक थर्ड की आवाज़ आती है, एकदम से धम की आवाज़ आती है, लेकिन वो इसको भी इग्नोर कर देता है. आगे बढ़ते हैं. नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड ट्राइड टू लुक बिहाइंड फॉर द रीज़न ऑफ द साउंड. अब वो एक चेयर पर बैठ जाता है और कोशिश करता है कि पीछे मुड़कर देखे कि जो आवाज़ आई थी वो किस चीज़ की थी. सडनली अ स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो. अब जो है अचानक से जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो क्या देखता है कि एक सांप जो है वो मूव कर रहा होता है, बड़ा ही फास्ट मूव कर रहा होता है चेयर की बैक के ऊपर, और उसके शोल्डर के ऊपर आ जाता है. वो शोल्डर पे लैंड करता है, चेयर से हटकर उसके कंधे पर आ जाता है और वहाँ पर रिकॉइल कर लेता है अपने आप को दोबारा से. वहाँ कॉइलिंग उसको चारों तरफ से वो जकड़ लेता है. ठीक है. उसके एल्बो को, उसकी कोहनी के ऊपर जो उसकी आर्म होती है, उसकी बाजू जो होती है, उसको वो जकड़ लेता है, कॉइल कर लेता है. जैसे आपने कॉइल
कॉयल देखी होंगी मॉस्किटो किल करने के लिए जो कॉयल आती है गोल 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 गोल, ऐसे ही जिस तरीके से स्नेक अपने आप को कॉयल कर लेता है गोल गोल घुमाकर, उसके हिस्से को जो बाजू का हिस्सा होता है उसे जकड़ लेता है। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस, The realized dawned upon him that he was simply a poor, foolish and stupid doctor. अब जो है इस सिचुएशन में जब वो कुछ नहीं कर पाता तो उसको महसूस होता है, ये उसके सामने फैक्ट आता है, ये बात वो महसूस करता है कि वो सिर्फ गरीब, मूर्ख और स्टूपिड जो है वो ऐसा डॉक्टर है जो मूर्ख है, गरीब भी है, स्टूपिड भी है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को प्रेज़ कर रहा होता है। उस टाइम उसने मिरर में देखते हुए सेल्फ प्रेजिंग में इतना खोया होता है कि उसने ये भी नहीं देखा कि पीछे किस चीज़ की आवाज़ हुई है। सपनों में खोया होता है तो उसे असलियत सामने आती है कि वो बहुत ही मूर्ख है, बहुत ही गरीब है। वास्तविकता ये है। आगे बढ़ते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट द स्नेक टर्न एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तभी जो है स्नेक मुड़ता है और अपना रिफ्लेक्शन देखता है, शीशे में उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। इट इज़ स्लोली अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। अब धीरे धीरे से वो उसके जो बाजू पर से अपने आप को अनबाउंड करता है, पहले उसको लपेट लेता है, खुलकर जो है वहाँ से छोड़कर उसकी बाजू को धीरे धीरे उतर रहा है, शीशे के ऊपर आकर बैठ जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है। द डॉक्टर क्वाइटली गोट अप फ्रॉम द चेयर, वेंट आउट ऑफ द डोर एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। चुपचाप से डॉक्टर जो है फटाफट से उठ जाता है चेयर से, दरवाजे से बाहर निकलता है और घर से बाहर भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। ही रीच्ड अ फ्रेंड्स होम फॉर द नाइट। द नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, ऑल ही गोट वाज हिज वेस्ट ओनली, एवरीथिंग एल्स वाज स्टोलन बाय सम थीफ। अब जो है अगले दिन जो है वो वहाँ से भाग जाता है रात को, तो रात को अपने फ्रेंड के घर जाकर रुकता है, नाइट स्टे वहाँ करता है। नेक्स्ट डे जब वो अपना सामान लेने के लिए आता है तो देखता है कि उसे कुछ भी नहीं वहाँ पर मिलता है, सिर्फ उसके वेस्ट के अलावा जो उसका बनियान होता है उसके अलावा घर में से कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ कोई चोर चुरा कर ले जाता है। तो ये स्टोरी उसने हमें बताई है। I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty। तो यहाँ पर एंड किया है, कहा है कि मैंने ऐसा स्नेक कभी नहीं देखा जो अपनी खुद की ब्यूटी को देखकर ही जो है सरप्राइज़ हो जाए। विच वॉज टेकन मतलब उससे अमेज हो जाए, बहुत उससे प्रभावित हो जाए कि अपनी ही सुंदरता को देखकर जो है मैंने ऐसा स्नेक दोबारा नहीं देखा था, क्योंकि वो ऐसा स्नेक था जो अपनी ही ब्यूटी को देखकर जो है बहुत अमेजिंग फील कर रहा था और मिरर के अंदर देख रहा था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर के, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आपने जो है दोबारा से उस स्नेक को कभी देखा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा स्नेक मैंने कभी नहीं देखा दोबारा जो अपनी खुद की ब्यूटी से ही प्रभावित हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। हैंस द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर्स दैट ही इज़ अ वेन एंड अ फुलिश मैन। इट्स द मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हेल्प्स हिम रियलाइज दैट ही इज़ अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड मैन। इस तरीके से हम देखते हैं कि डॉक्टर खुद से यहाँ डिस्कवर करता है, उसको पता लगता है कि वो बहुत ही फुलिश और बहुत ही व्यर्थ का इंसान है, बहुत मूर्ख है, और इस संकट के समय पर, इस क्राइसिस के समय पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो पुअर है, गरीब है, फुलिश है और स्टूपिड है। तो ये समझ आ गया होगा आपका। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस पर चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द नरेटर लाइट अ केरोसिन लैम्प। तो हमने ऊपर पढ़ा है केरोसिन लैम्प क्यों चलाता है। बिकॉज हिज रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि उसका रूम जो है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं होता है, उसके रूम में बिजली नहीं होती है, इसीलिए वो जो है केरोसिन लैम्प जो है अपने रूम के अंदर जलाता है। तो आप पैसेज में से भी आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट पैसेज में ही आपको जो है इसका आंसर मिल जाता है। हमें बताया गया है कि द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड अ केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट फेमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम। नरेटर अपने रूम में कौन सी परिचित आवाज़ों को सुनता है। तो कौन सी आवाज़ें हमें बताई गई हैं, उसे लगता है जिन आवाज़ों को वो रोज़ सुनता है वो हैं रेड साउंड होती हैं, तो शायद उसे लगता है कि वो रेड साउंड की ही आवाज़ आज भी सुन रहा है। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन के आंसर में सिमिलर फैमिलियर साउंड्स ऑफ रेड्स, यहाँ से आप आंसर इसका दे सकते हैं। ही हर्ड द फैमिलियर साउंड्स ऑफ रेड्स फ्रॉम अबव। तो यहाँ से आपका इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन
है हमारा व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मिरर के सामने बैठकर नरेटर क्या करता है। ही वॉज सेल्फ प्रेजिंग हिमसेल्फ, हमने पढ़ा था। यहाँ पर इन लाइन्स में आपको आंसर मिलेगा। ही बिगेन्स सेल्फ अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सडनली द साउंड्स अबव स्टॉप्ड, वाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप। अचानक से साउंड्स आनी बंद हो जाती हैं और आपको क्या लगता है कि साउंड आनी क्यों बंद हो जाती है। क्योंकि जैसे ही थर्ड साउंड आती है, यानी कि वो जो है स्नेक की साउंड होती है एक्चुअल में, और जैसे ही थर्ड की आवाज़ होती है इट मीन्स कि स्नेक जो है नीचे गिर गया है, तो उसके बाद से आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा द साउंड्स अबव हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वाज अ थर्ड साउंड बिहाइंड हिम। यहाँ से स्टॉप हो जाती हैं, तो आप यहाँ से आंसर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम पर, संकट के समय पर नरेटर को क्या रियलाइज़ होता है। यहाँ से आप इन लाइन्स में आंसर ढूंढेंगे। ही इज़ अ वेन एंड फुलिश मैन, इट्स अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हेल्प्स हिम रियलाइज दैट ही इज़ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड। हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इन टू अ मिरर, वट डू यू थिंक इट सीज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपने कभी कोई ऐसा जानवर देखा है जो मिरर में देखता है और आपको क्या लगता है कि वो क्या देखता है। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर दे सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। हम लिख सकते हैं हैव सीन अ मंकी लुकिंग इन टू अ मिरर एंड परहैप्स ही वॉज सीइंग हिज रिफ्लेक्शन, ये अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है, एंड टेकिंग इट फॉर सम अदर मंकी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीगल, लैंडेड, सिटिंग इन, लुक आर ऑल, ये वर्ड्स क्या हैं। एडजेक्टिव्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं। तो राइट आंसर आपका होगा वर्ब्स, ये सभी वर्ब्स हैं। विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज एन एंटोनिम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस होता है संकट, संकट का विपरीत शब्द आपसे पूछा गया है। डिलेमा नहीं होगा, क्लैमिटी भी संकट होता है, डिलेमा होता है आप किसी उलझन में फंस गए हैं, एमरजेंसी भी संकट हो गया। तो पीस इज़ द राइट आंसर हियर। पीस जो है थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हियर। आप नीचे देख सकते हैं कि आंसर्स मैंने लिखे हैं, आप हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल जाएगा। वाई डिड द नरेटर लाइट अ केरोसिन लैम्प। द नरेटर लाइटेड अ केरोसिन लैम्प बिकॉज हिज रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। वट फेमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम। The narrator heard the sound of rats. What was the narrator doing in front of the mirror? Question C. The narrator was appreciating himself. He was praising his beauty himself and making plans for future in front of the mirror. कि वो अपनी ब्यूटी को प्रेज कर रहा था और अपने फ्यूचर के प्लान्स बना रहा था। सडनली द साउंड्स अबव स्टॉप्ड, वाई डू यू थिंक दैट द साउंड स्टॉप्ड। अचानक से आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्यों बंद हो जाती है आवाज़। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इट वॉज द साउंड ऑफ स्नेक, ये एक सांप की आवाज़ थी। द साउंड स्टॉप्ड व्हेन द स्नेक फेल ऑन द फ्लोर विद अ थर्ड। और आवाज़ तब बंद होती है जब सांप जो है फ्लोर के ऊपर एक धम की आवाज़ के साथ नीचे गिर जाता है। व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्या रियलाइज़ होता है नरेटर को संकट के समय पे। ही रियलाइज रियलिटी, उस टाइम उसको रियलिटी का एहसास होता है। क्या है रियलिटी। दैट ही वॉज अ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड फेलो, कि वो गरीब, मूर्ख और स्टूपिड फेलो है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इन टू अ मिरर, वट डू यू थिंक इट सीज। Yes, I have seen a monkey looking into a mirror and I think it was seeing its reflection and taking it for some other monkey, कि वो अपनी परछाई देख रहा है और उसे किसी दूसरा बंदर उसे समझ रहा है। नेक्स्ट ये मैंने आपको बता ही दिया था। रीगल, लैंडिंग, सिटिंग एंड लुक ऑल आर वर्ब्स। एंटोनिम ऑफ क्राइसिस क्या होगा। पीस। तो क्राइसिस का उल्टा विपरीत अर्थ यहाँ पर रहेगा पीस। तो ये देखिए इस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हैं। एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए आपको डेली बताया जाता है कि मेंटेन डिस्टेंस एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।